दोस्तों, आज हम मैथ्स के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए समय तथा कार्य, टाइम एंड वर्क का हम लेके आए हैं टाइप 3। जो टाइप 3 है वह काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस टाइप से क्वेश्चन आने के पेपर में बहुत चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए टाइप 3 में मैं क्वेश्चन को एक बार पढ़ के आपको समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है। तो देखिए जो टाइप 3 है इसमें ये कहा गया है कि ए जो है किसी कार्य को 10 दिन में, ए नाम का जो पर्सन है वो किसी काम को 10 दिन में तथा बी सेम उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया परंतु 4 दिनों बाद, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया है और उसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया। तो ए नाम का जो पर्सन है वो कार्य छोड़कर चला जाता है। तो शेष कार्य बी कितने दिनों में पूरा करता है। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि 4 दिन तक दोनों साथ में काम किए हैं और उसके बाद ए नाम का जो पर्सन है वो काम छोड़ के चला जाता है। तो बचे हुए काम को बी कितने दिनों में पूरा करता है। तो यहाँ पर जो इसमें आपके पास ए और बी जो काम करने का जो दिन है यहाँ पर अपने को दे दिया है। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पर ए लिखना है और यहाँ पर लिखना है बी। तो यहाँ में लिखना है आपका दिन और यहाँ पर लिखना है उनके क्षमता। तो ए जो है वो आपका 10 दिन में करता है और जो बी है वो आपका 15 दिन में करता है। उसके बाद ये 10 और ये 15, ये दोनों संख्या जो दिन में दिया है उसका आपको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मैं इधर निकाल देता हूँ। तो 10 और 15 का जब मैं एलसीएम निकालूंगा तो एलसीएम मेरे को 30 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए जो था 10 दिन में कर रहा है, बी जो था 15 दिन में कर रहा है और इनका जो एलसीएम है वो आपका 30 आ गया। अब 30 के बाद आपको यहाँ से ये जो 10 है, इस 10 को जब मैं इस 30 से भाग करूँगा तो मेरे को 3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार इस 15 को इस 30 से भाग करूँगा तो मेरे को 2 प्राप्त होगा। ये इनकी कार्य क्षमता है। अब यहाँ मैं क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया 4 दिन तक, मतलब 4 दिन तक ए और बी दोनों कार्य कर रहे हैं। तो अब यहाँ से ए प्लस बी ये दोनों कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 4 दिन तक। तो इनकी कार्य क्षमता कितनी है? देखिए ए की 3 है और बी की 2 है, लेकिन दोनों की कार्य क्षमता का बात करूं तो ये हो जाता है आपका 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। तो इस प्रकार 4, 3 प्लस 2 5 और इनकी कार्य क्षमता कितनी हो गई? 20। दोनों की कार्य क्षमता 20 हो गई। तो इन लोगों ने टोटल 20 कार्य कर दिए हैं। अब बचा कार्य कितना है? तो शेष कार्य निकाल लेते हैं। शेष कार्य टोटल कितना था आपके पास? 30, इसमें 20 कर लिए तो टोटल कितना बचा मेरे पास? 10 बचा। अब जो बचा हुआ जो कार्य है, शेष कार्य है, उसको बी कितने दिनों में पूरा करेगा? तो यहाँ देखिए बी का जो क्षमता है वो आपका 2 है और बचा हुआ कार्य आपका 10 है। तो यहाँ से मैं दिन निकाल लेता हूँ बी के बारे में। तो टोटल कितना था आपके पास? 10 और बी कितना कर लिया आपके पास? 2। जब ये 2 को जब आप 10 से काटोगे तो कितना आएगा आपके पास? 5 दिन। तो जो बचा हुआ कार्य है उसको ये बी नाम का जो पर्सन है ये आपका कितने दिन में पूरा करता है? 5 दिन में पूरा करता है। तो ये था टाइप 3 का पहला क्वेश्चन। अब बात करें टाइप 3 के दूसरे क्वेश्चन का। तो टाइप 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है वो मैं आपको एक बार पढ़ के समझा देता हूँ। देखिए टाइप 3 का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमसे क्या पूछा गया है? ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, 9 दिन बाद बी चला गया तो बचे हुए या शेष कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पर ए
और यहाँ पर बी, यहाँ पर दिन और यहाँ पर क्षमता। तो ए जो था वो 20 दिन में कर रहा था, बी जो था वो आपका 30 दिन में कर रहा था। उसके बाद आपको ये जो आपका 20 है और ये 30 है, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो 20 और 30 का जो एलसीएम है वो आपका 60 आएगा। अब यहाँ से क्या करना है, ये जो 20 दिख रहा है, इस 20 को जब मैं 60 से भाग करूँगा तो इसकी क्षमता निकलेगा 3। इसी प्रकार इस 30 को मैं जब ये 60 से भाग करूँगा तो इसकी क्षमता निकलेगा 2। अब यहाँ पर हमसे इस क्वेश्चन में ये कहा है कि दोनों ने एक साथ कार्य शुरू किया और 9 दिन तक मतलब दोनों साथ में काम किए हैं। तो यहाँ से ए प्लस बी, ये टोटल कितने दिन काम किए हैं, 9 दिन। तो दोनों ने मिलके किया, तो अब यहाँ से यहाँ 9, और जब दोनों ने मिलके किया तो ये उनकी क्षमताओं को हमको जोड़ना है। तो 3 प्लस 2, तो 9, 3 और 2 कितना हो गया आपके पास 5। तो टोटल कितना काम हो गया आपका 45। काम टोटल कितना था आपका 60। तो ये 60 में से जब मैं 45 को माइनस करूँगा, मतलब जब घटाऊँगा, तो शेष काम मैं निकाल लेता हूँ। शेष काम, तो 60 माइनस 45, जब हम 60 में से 45 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 प्राप्त होगा। ये जो 15 जो कार्य बचा हुआ है उसको ए नाम का पर्सन करता है। तो यहाँ से देखिए ए टोटल काम कितना है आपके पास 15, और ए की जो क्षमता थी वो आपका 3 है। तो जब आप 3 से इसको भाग करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, तो जो बचा काम है उसको जो ए नाम का जो पर्सन है वो आपका 5 दिन में समाप्त कर लेता है। तो ये रहा टाइप 3 का दूसरा क्वेश्चन। अब बात करें तीसरे क्वेश्चन का, टाइप 3 का। तो देखिए टाइप 3 का जो तीसरा क्वेश्चन है उसको भी हम एक बार पढ़ के समझ लेते हैं, और इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये भी हम जान लेते हैं। तो देखिए ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को 15 दिन में, और जो सी नाम का जो पर्सन है उसी काम को 30 दिन में समाप्त करता है। तीनों ने कार्य शुरू किया। 3 दिन बाद ए कार्य करना छोड़कर चला गया, और उसके 3 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ के चला जाता है। शेष कार्य को जो सी नाम का पर्सन है वो कितने दिनों में समाप्त करता है। तो यहाँ पर देखिए ए जो है उसकी जो क्षमता है कार्य करने की वो आपका 10 दिन है, बी की कितनी है 15 दिन है, और सी की 30 दिन। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ ए, यहाँ मैं लिख लेता हूँ बी, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ सी। अब ये यहाँ से जो इनके दिन हैं उन दिनों को मैं यहाँ लिख देता हूँ। ए का है 10 दिन, बी का है 15 दिन, और सी का है आपका 30 दिन। अब ये दिन लिखने के बाद ये 10, 15 और 30, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 10, 15, 30 का एलसीएम आपको 30 प्राप्त होगा। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ हम लिख लेते हैं क्षमता। क्षमता लिखने के बाद जब इस 10 का आप 30 से भाग करोगे तो आपको 3 मिलेगा। जब 15 का 30 से भाग करोगे तो आपको 2 मिलेगा, और जब 30 का 30 से भाग करोगे तो आपको 1 मिलेगा। तो ये तो रहा इनके कार्य करने की क्षमता जो अलग अलग है। अब यहाँ से क्वेश्चन को हम समझते हैं। तीनों ने कार्य करना शुरू किया, और 3 दिन बाद मतलब 3 दिन तक जो ए है प्लस बी है प्लस सी है वो टोटल आपका 3 दिन काम किया है। अब यहाँ से आगे समझिएगा, जब तीनों कोई अगर कार्य करते हैं 3 दिन तक तो उनकी क्षमताओं को इससे हमको गुणा करना पड़ता है, तो ये पता चलता है कि टोटल कितना काम हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए 3, और ये जब इनकी तीनों को क्षमताओं को मैं जोड़ूंगा तो 3 2 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। तो टोटल आपका कितना हो गया 18 कार्य हो चुका है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है। 3 दिन बाद ए कार्य छोड़ देता है, मतलब 3 दिन, जैसे 3 दिन देखिए
यहाँ तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और 3 दिन तक ए बी सी साथ में थे। अब अचानक से मान लीजिए ए बी काम करना छोड़ देता है, वो भी कितने दिन बाद? 3 दिन बाद। 3 दिन बाद ए बी कार्य करना छोड़ देता है। तो अब यहाँ से समझिएगा, जब ए कार्य करना छोड़ देता है तो बी और सी ये दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं। ये दोनों 3 दिन तक कार्य करते हैं, मतलब बी प्लस सी ये भी टोटल कितने दिन कार्य किए आपका? 3 दिन। तो बी प्लस सी की क्षमताओं को अब इसमें जोड़ना है। तो बी प्लस सी की क्षमताओं को जोड़ूंगा तो आपके पास 3 और 3 कितना हो गया आपके पास? 9। तो ये 18 और ये 9। अब यहाँ समझिएगा, जब 18 और 9 ये दोनों को जब मैं प्लस करता हूँ तो कितना कार्य हो चुका है, अब हम यहाँ देख लेते हैं। 18 प्लस 9 कितना हो गया आपका? 27। 27 काम आपका हो चुका है और टोटल काम कितना है आपके पास? 30 है। तो अब यहाँ से मैं शेष कार्य निकाल लेता हूँ। शेष कार्य तो 30 में से जब हम 27 माइनस करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा। इस 3 को जो सी नाम का पर्सन है वो पूरा करता है। तो सी बराबर शेष काम था 3 और उसकी क्षमता कितना था? 1। जब हम इसको इससे काटेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 3। तो शेष काम को जो सी नाम का जो पर्सन है वो आपका 3 दिन में समाप्त कर देगा। अब बात करते हैं इसी में टाइप 3 में क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, एक बार हम आपको पढ़ के अच्छे से समझा देते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो यहाँ पर देखिए, ए किसी काम को 15 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में और सी उसी काम को 30 दिन में करता है। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। कुछ दिन बाद ए चला गया, उसी के 4 दिन बाद बी चला गया। शेष कार्य सी ने जो बचा हुआ काम है उसे 2 दिन में समाप्त किया। तो पूरा कार्य कितने दिनों तक चला? तो यहाँ पर देखिए, आपको ए का आपको बता दिया है, ए बी और ये सी, ये 3 पर्सन है, ए बी सी। यहाँ मैं लिख लेता हूँ उनका दिन। तो देखिए ए जो है वो 15 दिन में, बी जो है वो 20 दिन में और जो सी है वो आपका 30 दिन में। तो सबसे पहले तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं। ए जो है 15 दिन, बी जो है 20 दिन और सी जो है वो आपका 30 दिन। उसके बाद यहाँ मैं क्षमता लिख लेता हूँ। तो 15, 20 और 30, जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम, तो आपको 60 प्राप्त होगा इसका एलसीएम। अब यहाँ से 60 इसका एलसीएम प्राप्त होने के बाद इस 15 को जब हम 60 से भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा क्षमता ए का 4। 20 को जब 60 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता आएगा 3। 30 को जब 60 से भाग करेंगे तो इसकी क्षमता आएगा आपका 2। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं कि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए, तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, ये बोल रहा है तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया। ये देखिए तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया। लेकिन जब तीनों ने कार्य शुरू किया और कितने दिन बाद ए गया, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर हमें बताया नहीं है। उसी के 4 दिन बाद जो बी नाम का पर्सन है वो भी चला गया। तो यहाँ पर अपने को ये समझ आ रहा है कि बी प्लस सी नाम का जो पर्सन है, बी और सी, ये दोनों 4 दिन तक काम किए हैं। तो मैं यहाँ से बी प्लस सी ये दोनों आपका 4 दिन साथ में काम किए हैं और बी प्लस सी तो उनकी जो क्षमता है, क्षमता जैसे ये 3 और 2, तो यहाँ पर 4 × 5, तो इनकी क्षमता कितना हो जाएगा आपका? 20। ठीक है। उसके बाद शेष कार्य सी ने 2 दिन में समाप्त किया। तो 2 दिन तक सी का मैं निकाल लेता हूँ। सी जो है शेष कार्य को 2 दिन तक किया। तो अब यहाँ से उसकी क्षमता, सी की क्षमता कितनी है? 2 × 2 कितना हो गया? 4। तो टोटल यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन में टोटल 60 था। तो बी प्लस सी का जो कार्य था वो आपका 20 था
और सी का जो कार्य था वो आपका 4 था। तो 20 और जब 4 को जोड़ूंगा तो मेरे को 24 मिलेगा। अब मैं यहाँ से शेष काम निकाल लेता हूँ। शेष काम, तो यहाँ पर देखिए टोटल काम कितना था 60, 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 24, 60 में से 24 घटाएंगे तो 36, 36 काम आपका बचा हुआ था। इस 36 काम को जो बचा हुआ था इसमें हमसे ये नहीं बताया, देखिए शेष कार्य जो था आपका सी ने 2 दिन में समाप्त कर दिया था, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको कुछ और पूछा था। तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया, कुछ दिन बाद ए चला गया, लेकिन तीनों ने कितने दिन कार्य किया ये अपने को नहीं बताया है। तो अभी शेष काम हमारे पास 36 है। तो यहाँ पर समझिएगा ए प्लस बी प्लस सी टोटल 36 काम था। और जब ये तीनों को ही करेंगे तो 4 3 और ये 2, जब आप इसको प्लस करेंगे तो 9 आएगा। और इस 9 को जब आप 36 से भाग करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 4 आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि तीनों ने एक साथ कार्य शुरू किया कुछ दिन बाद, कुछ दिन बाद मतलब वो 4 दिन बाद था। तो टोटल यहाँ पर आपका जो कार्य है, पूरा कार्य वो कितने दिनों तक चला। तो देखिए टोटल कार्य कितने दिनों तक चला, तो बी प्लस सी ने 4 दिन तक मिलके काम किया। उसके बाद सी ने 2 दिनों तक मिलके काम किया। और ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने भी टोटल 4 दिन काम किया। तो ये सबको जब मैं आपको जोड़ूंगा 4 प्लस 2 प्लस 4 तो आपका निकल के आएगा कितना, 10। तो ये 10 दिन में ये पूरा कार्य समाप्त हो गया। अब बात करें इसी में क्वेश्चन नंबर टाइप 3 का, क्वेश्चन नंबर 5 का। तो यहाँ पर देखिए ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में और सी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं और ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले और ए के समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया। और ए के दिन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मैंने शायद गलत लिख दिया है कि देखिए यहाँ पर तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया। ए जो है ए आपका 5 दिन पहले काम छोड़ देता है और उसी प्रकार तीनों ने, हाँ 5 दिन पहले छोड़ दिया। और ए के 2 दिन बाद, यहाँ पर गलत है, ए के 2 दिन बाद बी भी कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो देखिए यहाँ से ए, बी और ये सी, ए जो था वो 10 दिन ले रहा था, बी जो था वो 12 दिन ले रहा था और सी जो था वो 15 दिन ले रहा था। अब यहाँ से हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम मुझे 60 मिलेगा। तो उसके बाद इनकी क्षमता, जब 10 को आप 60 से भाग करेंगे तो उसकी क्षमता 6 आएगी। उसके बाद जब 12 को आप 60 से भाग करोगे तो बी की क्षमता 5 आएगी। 15 को 60 से भाग करेंगे तो सी की क्षमता कितना होगा आपका, 4 होगा। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन को समझना है कि तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया और ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया, मतलब ए चला गया तो बी प्लस सी थे। और ए के 2 दिन बाद बी भी चला गया, मतलब देखिए ए के जैसे ही ए गया उसके 2 दिन बाद आपका कौन चला गया, बी भी चला गया। तो कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, तीनों ने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, ए कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले। तो यहाँ पर जो आपका बी प्लस सी और सी, इसको मेरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा, बी प्लस सी और सी इसको मेरे को साथ में लेके चलना पड़ेगा। और यहाँ पर साफ साफ बता दिया है कि कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले, कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले। तो यहाँ से बी प्लस सी और आपका सी, ये दोनों में डिफरेंस है। अब क्या डिफरेंस है वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। ए जो है काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला गया और ए के 2 दिन बाद कौन चला गया, आपका बी भी कार्य करना छोड़ देता है। तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो गया। तो देखिए
काम समाप्त होने के 5 दिन पहले। तो 5 दिन को मैं यहाँ पर 2 भागों में बाँटूँगा। ए के 2 दिन बाद बी कार्य करना छोड़ देता है। ए के 2 दिन बाद मतलब सी जो है सी, वो आपका टोटल 3 दिन काम किया। और ये जो है आपका बी प्लस सी, ये कितना हो गया? 2 दिन हो गया। अब यहाँ से मैं इनकी क्षमता निकाल लेता हूँ। बी प्लस सी की जो क्षमता है वो 5 और 4 है। तो कहने का मतलब ये हो गया आपका 9। 9 दूनी कितना हो गया आपका? 18। इसी प्रकार सी का निकाल लेता हूँ। तो सी का आपके पास आएगा 4, तो ये आपका हो गया 12। तो इस प्रकार से दोनों ने 30 इकाई काम कर लिया और टोटल काम कितना था आपके पास? 60। तो अब यहाँ से मैं शेष काम निकाल लेता हूँ। 60 माइनस 30 मतलब बचा कितना? 30 काम। अब यहाँ पर तीनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, तो तीनों का मैं निकाल लेता हूँ। तो ए प्लस बी प्लस सी 30 और तीनों को जोड़िए, 6 4 10 5 15। 15 चौक कितना हो गया आपका? 60। आपसे ये पूछा गया है कि जो काम था वो कितने दिनों में समाप्त हुआ। तो यहाँ पर देखिए काम कितने दिनों में समाप्त हुआ उसे हम कैसे समझेंगे। 15 दूनी आपका होता है 30, सॉरी 15 दूनी 30। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से समझिए, आपके पास a प्लस बी प्लस सी, इनका कितना आ गया आपका? 2 दिन। b प्लस सी का कितना दिया है? 2 दिन। c का कितना दिया है आपका? 3 दिन। ये सब सभी को प्लस करेंगे तो काम आपका कितने दिन चला? कुल 7 दिन चला। आशा करता हूँ आपको मेरा ये बनाया गया हुआ टाइप 3 का जो वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा कार्य समय। और अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।